नादी के मेहमानी ना आलू चावल से हो रही है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी तुम्हारे? ठीक ठाक हो? खैर ना लो जी। मैं बिल्कुल ठीक तो नहीं कह सकते, लेकिन बस ठीक हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़रा जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ, क्योंकि मेरे बग़ैर घर का थोड़ा निज़ाम उल्टा सीधा हो रहा है। अम्मी बेचारी इतनी तंग हो रही हैं रोटी के लिए, क्योंकि वो खड़े होकर रोटी बना नहीं सकती और बैठ के भी इतनी ज़्यादा अब नहीं बनाई जाती। तो आज अम्मी बेचारी ने ना बस ना सालन नहीं बनाया। मैंने तो कहा कि मैं चलो मैं जैसे जैसे बना ही देती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, चलो मैं बैठ के ना थोड़े से पकोड़े बना लेती हूँ, उसके साथ ही मैं रोटी खा लूँगी। तो फिर अम्मी के साथ मैंने भी बस 2-3 पकोड़े ही चखे थे, क्योंकि तबीयत अभी मेरी स्टिल ख़राब है। आवाज़ आपको फ़ील हो रही होगी। और बस जैसे तैसे बेचारी गुजारा कर रही थी। मुझे काफ़ी फ़ील हो रहा था कि मेरी माँ तंग हो रही हैं। तो बेचारी नादी भी आई मुझे पूछने के लिए, तो मैं उसकी भी सही तरह से, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद वो आती है घर, और जब वो आती है तो मैं हालांकि अच्छी खासी जो है ना उसकी दावत कर डालती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें, खुशी होती है, काफ़ी दिनों बाद आती है तो खुशी होती है, क्योंकि मुझे तो काम होता है वहाँ पे, क्योंकि हमारा काम उधर ही है सारा सेटअप कपड़ों का। तो मैं तो चली जाती हूँ और मतलब वहाँ पे अक्सर होती हूँ, तो लेकिन वो बहुत कम आती है। और मुझे जब वो आती है तब बड़ी खुशी होती है, घर में एक रौनक सी आ जाती है। तो उसके लिए भी मैं कुछ भी नहीं कर पाई, और उसने मुझे बताया भी इतना अचानक कि बस उसने कहा कि मैं मानो के स्कूल आई हुई हूँ, तो वहाँ से मैं सीधी आपके पास आऊँगी। तो मुंह मेरा इतना कोई फीका हुआ था, इतना कोई फीका, मुझे लगता था कि ऐसे ढेरों कोई खट्टी मसाले वाली चीज़ हो जो मैं खाऊं। पता नहीं इस बीमारी में ये क्यों होता है कि मुंह का टेस्ट बिल्कुल ख़राब। पिछले वीडियो में मैं एप्पल जब ले रही थी तो काफ़ी लोगों ने ना इतना मेरा मजाक उड़ाया कि ना जिस तरह से आप एप्पल खा रही हो तो उस तरह तो डॉक्टर आपके दरवाज़े पे ही होना चाहिए, गला ख़राब है। लेकिन होता है कि सम टाइम आपका गला ख़राब हो तो काफ़ी लोग ऐसा करते होंगे, काफ़ी लोग तो खैर नहीं करते होंगे कि गोलगप्पे खा लें तो गला ठीक हो जाता है। और अक्सर मेरे साथ ऐसे ही हुआ है कि मैं जब भी गोलगप्पे खा लूँ तो मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। तो अम्मी भी बेचारी भी ना थोड़ी ढीली सी हो जाती हैं जब मेरी ज़रा तबीयत ख़राब होती है, तो वो फिर ज़्यादातर टीवी देखती रहती है, वरना तो मैं उनके साथ बातों में लगी रहती हूँ, उनका दिल बहला देती हूँ। तो वो अक्सर या तो फिर खाना काबा देखती रहती हैं, या फिर ये जानवर उन्हें बड़े अच्छे लगते हैं, तो ये वाली डिस्कवरी चैनल या जियोग्राफिक चैनल, तो वो ये वाला मैं उन्हें लगा देती हूँ, तो वो बड़ी दिलचस्पी से ये देखती हैं। तो आज के दिन बस ऐसे ही गुज़र गया, और नेक्स्ट डे जो है ना वो नादी मुझसे मिलने आई। और अभी ये दूसरा दिन है, तो वो अभी उसने मुझे कॉल की है, और मैं अभी ज़रा फ्रेश हुई हूँ। मैं बड़ी गंदी हुई थी, मतलब मैंने तेल लगाया हुआ था और बड़ी ही गंदी हुई बैठी थी। तो मैंने फ़ौरन से फिर थोड़ी फ़्रेश हुई, मैंने सोचा कि चलो मैं फ़्रेश हो जाऊँ, शायद मैं ठीक हो जाऊँ। तो बस फिर मैं और कुछ भी नहीं मंगा पाई, क्योंकि इस टाइम 12 बजे का टाइम था, कोई पिज़्ज़ा वगैरह भी नहीं मिलता, और रोटी भी फिर इस टाइम पे नहीं थी, क्योंकि रोमान भी घर पे नहीं था। तो बस पास में ही जो कुछ मिला मैंने उसके लिए मंगा लिया, क्योंकि और कुछ भी नहीं था। तो मुझे अफसोस हुआ कि इतने दिनों बाद आई और मैं उसकी सही से ना खिदमत नहीं कर सकी। छोटी बहन है तो आती है, उसका हक है, तो आती है तो दिल करता है मेरा कि मैं उसके लिए ढेरों चीज़ें बनाऊं, लेकिन कुछ भी नहीं बना पाई। तो फ़िलहाल बस मैंने ये चिकन पीस और नान मंगा लिए थे। तो मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद चलो जब पिज़्ज़े वगैरह के ना ऑनलाइन ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो मैं फिर पिज़्ज़ा मंगा लूँगी, क्योंकि वो मानो भी शौक़ से खाती है तो सारे शौक़ से खा लेंगे। लेकिन यही सब खा के ना इतना रज गए थे ना, बड़े मज़े के थे, बड़े फ्रेश और मतलब अच्छे बने हुए थे, ताज़ा थे, ख़राब नहीं थे। तो बस फिर अभी हम सब यही खा रहे थे। आम भी वैसे छोटे आए हुए हैं, मेरा बड़ा दिल था कि आम मंगाऊं, लेकिन थोड़े से मंगाए हैं तो वो ज़रा ख़राब थे। तो फिर मैंने अम्मी से कहा कि
कुछ दिन ठहर जाएं तो ज़रा बारिशों वाले आम हैं तो ये ज़रा ख़राब निकल रहे हैं, तो कुछ दिनों तक आम मंगाते हैं। छोटे आम जो छोटे छोटे हैं ना, अनवर लटोर, वो आम आए हुए और इनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। सफ़ेद चौंसा होता है उसका भी, इस मौसम में सफ़ेद चौंसा होता है या काला चौंसा होता है। और ये छोटे आम आजकल बस जाने वाले हैं, लेकिन टेस्ट जो लास्ट में होता है ना वो बड़ा मज़े का होता है। तो बस यहाँ पे सबने खाना खा लिया था और अभी हम समेट लेते बर्तन। लेकिन लास्ट में ना हमारा लेके आई थी गोल गप्पे, और गोल गप्पे को इतने मज़े के थे ना, मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था मज़ीद तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो थोड़ा सा तो मैंने खट्टा पानी पी लिया था, और गोल गप्पे भी थोड़े से बस ऐसे चखे थे, इतने ज़्यादा खाए नहीं थे। क्योंकि ये वाले जो गोल गप्पे हैं ना, ये हमारे फेवरेट हैं, ये हमारे बचपन से, मतलब हम ये गोल गप्पे खा रहे हैं। ये रेडी वाला बचपन से ही, पहले हमारे स्कूल में होता था, तो अब उसका ये बेटा लगाता है, तो बड़े मज़ेदार गोल गप्पे होते हैं। और अभी यहाँ पे मौसम कुछ ऐसा ज़बरदस्त बन गया ना, इतना कोई काली काली घटाएँ आ गई, और बस लगता था कि अभी बरसे के बरसे, लेकिन ना बस हमारा और सोनिया आए हुए थे ना, इकट्ठे हुए थे सारे, तो यहाँ पे आग जला के ना गुड्डी और गुड्डा ये दोनों जला रहे थे, तो बारिश की दुआ मांग रहे थे। और जैसे ही इन्हें जलाया ना, फ़ौरन से बारिश स्टार्ट हो गई। अब आपको पता नहीं फ़र्श पे नज़र आ रहा होगा, हालांकि काफ़ी देर से घटाएं बनी हुई थी, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने जलाया ना, तो थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई थी। देखो अम्मी सड़े नहीं हाँ जी। जाए नमाज हला ये देखें, जैसे गुड्डी गुड्डा साड़ा था ना, तो फ़ौरन से बारिश स्टार्ट हो गई थी। अम्मी फटाफट से ना अपनी जाए नमाज़ें सबसे पहले ना हटा लेती हैं कि इन पे कोई पानी ना आ जाए, क्योंकि फिर कहती हैं कि मतलब पानी वाली स्मेल हो जाती है, तो वो ना हो। तो फिर सारे बारिश देखने इकट्ठे हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर आई थी, रुकी, फिर रुक गई थी। तो अभी यहाँ पे बस शाम की पी रहे थे चाय, और शाम को मैंने कहा कि चलो मंगा लेते हैं पिज़्ज़ा शीज़ा, लेकिन कोई भी पिज़्ज़ा नहीं खाने को राज़ी था, तो सबने कहा कि आलू वाले राइस बना लेते हैं। तो आलू वाले राइस मंगाए। आज नादी की मेहमानी ना आलू चावल से हो रही है, बस इसने बताए बगैर जो आई है, और मुझे भी ठीक से पता ही नहीं था। अभी नादी और फातिमा बैठ के खा रहे हैं राइस। जैसे कॉल किया, सुबह का टाइम था, तो 10-12 का टाइम था बताया, तो फिर मैं क्या बना सकती थी। फिर मैंने पूछा भी अगर कहती है, तो मैंने कहा कुछ बनाती हूँ, स्टार्ट करती हूँ, चलो काम होने वाले। लेकिन इसने कहा कि नहीं कुछ ना बनाओ बस, तो फिर इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं बनाया। और आलू वाले राइस भी सोनिया ने ही बनाए थे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी डाउन नहीं, काफ़ी डाउन थी, और मुझे बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही थी। आज हमारे घर इतने कोई खाने खाए जा रहे हैं, तकरीबन हर घंटे बाद कोई ना कोई चीज़ ना खाते हैं। और अभी हमने मंगवा बड़े लिया बदनाम है भाई, बहुत खाने हैं। और जब हम मिल जाए तो फिर तो हम और भी ज़्यादा खाते हैं। अभी हमने मंगाया है फलूदा, और ये मंगाई है डोली रोटी, और साथ में आए हैं जी चने मट्ठा। आय हाय हाय। और क्योंकि मैं ज़रा सिटी के दरमियान में रहती हूँ, तो वहाँ पे शाम में ऐसी खाने पीने चीज़ों के ना बड़े ठेले लग जाते हैं, फालूदा, चने और मट्ठा, दही बल्ले, डोली रोटी, मिठी रोटी, बस इस तरह की नहीं ढेरों चीज़ें लग जाती हैं। चिकन के कई वैराइटीज़ लग जाती हैं, तो मतलब लोग बस शाम का मैक्सिमम वहीं से होता है, और ये थोड़े रीज़नेबल प्राइसेस में भी होता है, हर बंदा लेके खा सकता है इजीली। तो फिर नादी क्योंकि कभी कभी आती है, तो वो फिर ये चीज़ें बड़ी शौक़ से खाती है, तो रुमान भाग के ना ये ले आया था फालूदा, चने, डोरी रोटी और मट्ठा। बस अभी सब ये इसी को एंजॉय कर रहे थे। सब कह रहे थे कि पिज़्ज़ा वगैरह तो हम उधर ही मतलब ऑनलाइन भी मंगा के खा लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं मिलती वहाँ पे ना। तो क्योंकि मेरे इलाके में ये आम ठेलों वाली चीज़ें बड़ी मिलती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे नादी आई थी और वो चली गई है, बस इतना ही टाइम मतलब लेके आई थी, तो शाम होने वाली थी, बस वो फिर चली गई। तो मैंने फिर सारे बर्तन वगैरह समेटे हैं, रखे हैं,
बस यही हुआ है थोड़ा कि मैं उसके लिए ना कुछ बना नहीं पाई घर। और वैसे आज मेरी खाने पीने की रूटीन आपने देखी होगी, तो वो खैर आप मुझे सुनाएंगे तो सही, लेकिन वो मुँह का टेस्ट इतना ख़राब है ना, वो दिल कर रहा था कुछ मसाले वाली ऐसी चीज़ें हो जो खाएं। खैर मेरी तबीयत ख़राब थी, बाकी सबकी तो ठीक थी, नादी की भी थोड़ी बहुत थी। तो बस फिर बाकी सब ने भी तो खाना पीना था, तो मेरे लिए सब बाउंड तो नहीं हो सकते थे ना, तो सब ने थोड़ा थोड़ा जो भी है मंगा के खाया, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। तो जो भी हकीकत थी वो मैंने आपको बताई है। बाकी इंशाल्लाह कल मैं रेगुलर व्लॉग में आऊँगी, कल इंशाल्लाह रेगुलर मेरे व्लॉग होंगे। आज कुछ तबीयत ठीक हुई है, कल इंशाल्लाह और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह जी कल वाली वीडियो में मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ और एनर्जी के साथ। इंशाल्लाह मैं ठीक और बेटर हो जाऊंगी। तो इंशाल्लाह जी कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।